फ़िलहाल हम खटखट टोल प्लाज़ा पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप कल की तारीख जो भविष्य में इंगित की जाएगी, आप देखिए पूरे हरियाणा की निगाहें लगी हुई हैं कि खटखट टोल प्लाज़ा पर कल किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत तमाम खिलाड़ी भी मौजूद होंगे। और जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन पिछले 1 महीने और 1 दिन उसको पूरा हो गया है, और उसी कड़ी में एक सम्मान समारोह इस खटखट टोल प्लाज़ा पर आयोजित किया जाएगा और तमाम तैयारियां इस वक्त यहाँ पे चल रही हैं। टेंट लगाने का दौर भी शुरू हो गया है और इसी कड़ी में इस पूरी तैयारियों का जायज़ा कर रहे और साथ में जिनकी देख रेख में ये काम है संपूर्ण हो रहा है, एक शख्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। अनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। सर, एक बार तैयारियों का अगर मैं पूरा जायज़ा लूँ, क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं और क्या बाकी है अभी? तैयारियां तो जो प्रचार प्रसार है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो गाड़ियां हैं वो गांव में घूम रही हैं। कैथल से भी हमारे साथी आए हुए हैं और एक किला बोलना भी लगभग 4800 गज के ऊपर आशियाना छपुआ है, लेकिन कम है, ये कम पड़ेगा। तो जो हमारा टेंट वाला साथी उसको बुला लिया है लगभग 1 किला और, तो उस साथी को थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन 1 किला और छपवाएंगे जहाँ पे हम खड़े। इधर मंच लगेगा और मंच भी लगभग 80 से 90 आदमियों का लगेगा। मेन जो हमारे बाहर से गणमान्य व्यक्ति आएंगे, खाप प्रधान हैं, गणमान्य व्यक्तियों के लिए स्टेज लगेगा। सत्यपाल मलिक जी आएंगे, विनेश फोगाट है और बजरंग भाई पहुँच रहे हैं हमारे यहाँ पे। एक चीज़ और, संख्या का अनुमान जहाँ तक बताया जा रहा है, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, आपका निजी अनुमान क्या है? हमारा जो निजी अनुमान है, देखो बोल दें 2-3 लाख, लेकिन हमारा जो नियर बाय का 50,000 के लमसम जो रियलिटी है, 50,000 के लमसम हम संख्या को पकड़ के चल रहे हैं। उस हिसाब से हमने व्यवस्था लंगर की, चाय पानी की, बैठने की कराई गई है। एक उम्मीद भी है लोगों में, पूरे हरियाणा भर के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं कि खटखट टोल प्लाज़ा पर किस तरीके का प्रोग्राम होगा, क्योंकि खिलाड़ियों के समर्थन में जो पिछले दिनों आवाज़ बुलंद हुई, एक तरीके से उस आवाज़ को और मजबूत करते हुए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। किन किन गाँव से आएंगे और क्या अब तक न्योता उनको दिया गया है? खटखट टोल प्लाजा के 105 गांव जो सक्रिय है। हर एक गांव में कमेटी ने पर्सनली जा करके उनसे आग्रह किया, और आग्रह क्या किया, लोग बिल्कुल इस वेट में हैं, क्योंकि देखो गांव हैं, फाइनेंशियली भी दिखते हैं, लोगों को टाइम की भी दिक्कत है। हर एक आदमी जंतर मंतर पे नहीं जा सकता, लेकिन दिल से बेटियों के साथ है वो, उनका मौका यहाँ पे खटखट टोल के ऊपर ये प्रोग्राम हो करके, ताकि जिस तरह हम गांव में जाते हैं तो हमारी जो चाची ताइयाँ 80-80, 90-90 साल की बिल्कुल बोलती हैं, बेटा इतनी दूर हम दिल्ली जा नहीं सकते, लेकिन जब यहाँ पर जो हमारी बेटियाँ आएंगी उनका सिर, देसी भाषा में बताओ, सिर पर हाथ रखांगे, आशीर्वाद देवांगे, तो मतलब लोगों में ये जुनून जोश है कि हम उधर नहीं जा सकते, लेकिन इधर इतनी संख्या में हम बैठ जाएंगे आकर के अपनी बेटियों का बिल्कुल समर्थन करने के लिए, कि जो बेटियों को टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, उठने के लिए बार बार गलत बयानबाजी दे करके, कि वो उनसे परेशान नहीं होंगी और मजबूती के साथ जो ये आंदोलन है इसको आगे बढ़ाएंगे आने वाली नस्ल के लिए। एक और सवाल सर, इसको सम्मान समारोह का ही नाम क्यों दिया जाएगा? बिल्कुल सही बात है। सम्मान समारोह होता है किसी भी चीज़ को कंप्लीट होने के बाद, लेकिन अब इसलिए दिया गया, जिस तरह सत्यपाल मलिक जी हैं, उन्होंने जब किसानों के पक्ष में बोला, गवर्नर पद से हटा दिया, अभी पुलवामा अटैक के बारे में बताने लगे, उनसे जेड पर सुरक्षा वापस ले ली और उनका मकान भी वापस ले लिया, ताकि वो डिसमोराइज, मतलब ये ना हो कि भाई कि आत्मविश्वास उनका कमज़ोर ना हो, वो अपनी आवाज़ को बंद ना करें। इसलिए हम उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि यहाँ की जनता बिल्कुल आपके साथ खड़ी है। यही काम बेटियों के साथ है। जिस तरह पिछले कई दिनों से रात को बारिश हुई, उन्होंने वहाँ पर अब बेड मंगाने या पलंग मंगाने की कोशिश करी, तो पुलिस ने बाल खींचे और भी बहुत ही बर्बरता की। एक तो प्रशासन को ये संदेश जाएगा कि पूरा का पूरा एरिया लड़कियों के साथ है, और लड़कियों में भी ये मैसेज जाएगा कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हम अकेली नहीं बैठे इधर, 20-25 लोग नहीं बैठे इधर, लाखों की लाखों संख्या आपकी सिर्फ एक कॉल का इंतज़ार कर रही है। और आपको बताएं कि यहाँ पर किसान आंदोलन के समानांतर कोई बड़ा फैसला भी लिया जाएगा, वो हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उस दिन ही, यानी कि कल लगभग 2 बजे वो फैसला सुना दिया जाएगा पूरी पब्लिक को, आंदोलन को मजबूत करने के लिए। कई नेताओं के भी आने का अनुमान है, या कमेटी ने उस तरीके से क्या सोच रखा है, किसी और बड़े नेता के भी आने की उम्मीद है? नेता, आप राजनीतिक नेता की बात कर रहे हो, संगठन नेता की बात कर रहे हो, खाप नेताओं की बात कर रहे हो? राजनीतिक नेताओं की बात करें, उसमें जिस तरह खटखट टोल प्लाजा का उसूल रहा, जो भी हमारा मानो कि किसी भी जेजेपी और बीजेपी को छोड़कर कोई भी यदि राजनेता आता, किसी भी पार्टी का आएगा, बैठेगा, चाय पानी होगा, बिल्कुल मान सम्मान दिया जाएगा, लेकिन जो हमारा प्रोटोकॉल है, माइक किसी को नहीं दिया जाएगा।
और अगर सांगठनिक नेता की बात करें तो किस किस नेता के आने का अनुमान है, जो किसान नेता की भी बात जिक्र करें उनमें? देखिए, जो निमंत्रण है वो सभी को दिया गया है, लेकिन हमें जो जानकारी है और इसमें बिल्कुल हमारे पैरेलल मेहनत कर रहे हैं आदरणीय गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी, वो आएंगी, उनकी पूरी टीम में आएंगे और आसपास की जितने भी खापे हैं जो मैन नियरेस्ट लगती है हमारी खापे, कंडेला खाप है, माजरा खाप है, नौगामा है, बारा है और बिनैन खाप है, खटखट खाप है, दड़न खाप है, ये आएंगे अपने दल बल के साथ, पूरे गाँव के लोगों के साथ। और जो दूर की हमारी खापे हैं उनके जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। एक अंतिम अपील आपके माध्यम से लोगों को यही करना चाहते हैं कि देखो, अब ये बात है इज्जत बेइज्जती के ऊपर, हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे बात आई है, तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कल आप 11 बजे खटखट टोल प्लाजा के ऊपर पहुंच करके बेटियों के इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। और बेटियों को ऐसा लगना चाहिए कि उनको पैदा करने वाली एक माँ है, पालन पोषण करने वाला एक बाप है, लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आई उनके सामने एक दीवार की तरह लाखों लोग खड़े हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि बेटियों के सम्मान में आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खटखट टोल प्लाजा पर पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो खटखट टोल प्लाजा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। तैयारियां अगर हम थोड़ा सा और इनमें जिक्र करें, तैयारियां देखिए किस तरीके से टेंट यहां पे लग चुका है। इन्होंने बताया कि 1 किले के लगभग 1 एकड़ के लगभग ये टेंट लग चुका है, लेकिन अब इसका दायरा और बढ़ा दिया गया है क्योंकि संख्या ज़्यादा हो सकती है, इसका अनुमान इनके पास आ गया है। और आकलन को देखते हुए लगातार संख्याओं या संख्या जो जिस संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचेंगे तो वो और भी हो सकते हैं, जिस नाते इन्होंने अपने जो आयोजन है उसका दायरा और बढ़ा दिया है। खटखट टोल प्लाजा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। पूरे हरियाणा भर की निगाहें लगी हुई हैं और देखना होगा कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और इसके साथ साथ जो देश की बेटियाँ वहाँ पे बैठी हुई हैं उनके हाथों को किस तरीके से मजबूत किया जाता है। फिलहाल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।